तो माननीय मुख्यमंत्री जी और उनके संग जो सभी अतिथि आने वाले हैं, वो रथ की रस्सी को खींचकर वो रथ को आगे बढ़ाएंगे। आपको बता दें 24 जून को ग्वालियर में भगवान जगन्नाथ जी की एक विशाल और भव्य रथ यात्रा निकलने जा रही है। यह रथ यात्रा कैसे और कितनी भव्य होगी, इस रथ यात्रा में कौन कौन गणमान्य हस्तियां शिरकत करेंगी, यह जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा युवा नेता देवेंद्र प्रताप सिंह तोमर। तो आइए हम उनसे जानते हैं इस भव्य रथ यात्रा के बारे में। सर, विशाल रथ यात्रा निकाली जा रही है जी, इसमें कौन कौन लोग शामिल होना है और कहाँ से लोग आए? देखिए, सबसे प्रमुख तो भगवान श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में जो सबसे महत्वपूर्ण आकर्षण होने वाला है वो है खुद स्वयं जगन्नाथ प्रभु। जी। और आपने पिछली बार भी देखा होगा कि जब पिछली बार जगन्नाथ यात्रा का आयोजन हुआ था तो उम्मीद से ज़्यादा लोग वहाँ आए और लोगों ने भगवान प्रभु से आशीर्वाद लिया। और इस बार जो ख़ास बात है, इस बार जो रथ है, रथ बहुत अच्छा बनाया जा रहा है। लगभग 29 फुट के आसपास उसकी ऊंचाई है, जो हाइड्रोलिक है, अपने लिफ्ट से ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी आ सकता है, और 18 फुट उसकी चौड़ाई है। तो सबसे प्रमुख आकर्षण अगर प्रभु के बात कोई है तो प्रभु का स्थान जहाँ वो प्रभु बैठेंगे वो रथ होने वाला है। और साथ ही इस कार्यक्रम में, रथ यात्रा में जो शामिल होने वाले हमारे अतिथि हैं वो प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी हैं, मेरे पिता श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी रहेंगे, आदरणीय सिंधिया जी रहेंगे, और हमारे सांसद सिजवलकर जी रहेंगे, और जितने भी भक्तगण हैं वो तो रहेंगे, और कई गणमान्य लोग उस कार्यक्रम में रहेंगे। और आपके माध्यम से ही आग्रह है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ, आशीर्वाद लें प्रभु का। ऐसा पहली बार मतलब 365 दिन में एक बार ऐसा होता है कि जब प्रभु स्वयं निकलेंगे रथ पर सवार होकर और लोगों को आशीर्वाद देने के लिए स्वयं प्रभु निकलेंगे। तो इससे पावन पर्व हो नहीं सकता ग्वालियर वासियों के लिए। तो मैं आप सब से के माध्यम से ही आग्रह करना चाहता हूँ, ग्वालियर में जो रथ यात्रा होने वाली है उस रथ यात्रा में आप सब लोग आएँ और आशीर्वाद लें। मैं चाहूँगा थोड़ा और जानकारी दें, क्योंकि देखा जा रहा है देश भर में भगवान जगन्नाथ के ज़्यादा भक्त हैं और ये रथ यात्रा देश भर में निकाली जा रही है, तो उसके बारे में थोड़ा मेरी जो जानकारी में है उसमें जो अपना उड़ीसा मंदिर वाला जो ट्रस्ट है, तो अंतर्राष्ट्रीय भावना कृष्ण भावनामृत जो संघ है इस्कॉन का, उसको आग्रह उन्होंने किया था कि रथ यात्राएं तो लगातार होती हैं, तो इस्कॉन इंडिया से उन्होंने आग्रह किया था कि क्यों ना हम कोशिश ये करें कि पूरे देश भर में इस्कॉन इसकी जिम्मेदारी ले और धीरे धीरे रथ यात्राएं हर जगह हों। तो उसी के दरमियान जब बातचीत हुई सब लोगों में करने हम करेंगे, तो इस्कॉन ने बीड़ा उठाया और आपने देखा कि जो 10 से 11 दिन का जो समय है, कल जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा शुरू हुई थी और उसी के दरमियान आपने देखा कि कल बहुत जगह यात्राएं हुई हैं। तो इस्कॉन का कोशिश ये है कि 10 से 11 दिन का जो टाइम है, उस टाइम के अंदर जो टाइम फ्रेम है, उस टाइम फ्रेम में ये रथ यात्राएं हर जिले में संपन्न हो। नहीं तो रथ यात्रा तो कभी भी लोग कर लेते हैं अलग अलग तरीके से, लेकिन ऐसा नहीं। मंदिर का कहना है कि जो रीति रिवाज हैं, जो रिचुअल्स हैं उड़ीसा जगन्नाथपुरी टेम्पल के, उसके हिसाब से ही रथ यात्रा को आयोजन हो। नहीं तो हम भी चाहते थे, गर्मी बहुत है और थोड़ा इसको समय को आगे बढ़ा ले, लेकिन नहीं, उड़ीसा के जो टेम्पल हैं अपने जगन्नाथपुरी जी का, उनके यहाँ से ये निर्देश हैं कि जो समय अवधि, उस समय अवधि के अंदर ही रथ यात्रा का आयोजन होना चाहिए। जैसा आपने बताया ग्वालियर में एक भव्य रथ यात्रा निकल रही है, तो ये आयोजन कितने बजे रथ यात्रा निकलेगी और कहाँ इसका समापन होगा? रथ यात्रा का जो दिन है वो 24 तारीख है, 24 जून 2023, शाम को 3 बजे सबसे पहले संकीर्तन होगा, फिर विग्रह का पूजन होगा, उसके बाद भगवान रथ में सवार होंगे और सवार होने के बाद मुख्यमंत्री जी का भी कार्यक्रम जो है वो लगभग 4 बजे के आसपास का है। तो रथ यात्रा का जो प्रारंभ होना है वो समय 4 बजे का है। उसके पहले संकीर्तन और ये सब जो भी रिचुअल्स होते हैं उनको फॉलो किया जाएगा। उसके बाद फिर रथ यात्रा जब आगे बढ़ेगी तो माननीय मुख्यमंत्री जी और उनके संग जो सभी अतिथि आने वाले हैं वो रथ की रस्सी को खींचकर वो रथ को आगे बढ़ाएंगे और जहाँ तक वो चलना चाहें
जहाँ तक वो साथ में यात्रा के चलेंगे तो रथ यात्रा को रथ को जो खींचने का जो काम है, जो वैसे जनता खींचती है, पर शुरुआत में मुख्यमंत्री जी और उनके साथ सभी जो अतिथि हैं वो सब करेंगे। उसके बाद फिर जो रथ यात्रा है वो पूरे 4 से 5 घंटे ग्वालियर की सड़क पर रहेगी और प्रभु अपना आशीर्वाद सबको देंगे। लगभग कितने भक्त इसमें शामिल होने की संभावना? पिछली बार भी मुझे मतलब अपेक्षा उतनी नहीं थी, लेकिन पिछली बार भी हजारों लोग यात्रा में शामिल थे, तो मुझे लगता है कि इस बार और संख्या बढ़ने वाली है। देश विदेश से भी बहुत लोग आ रहे हैं, जो पिछली बार मुझे याद लगभग 200-250 तो विदेश भक्ति भी उसमें आए थे और सभी अपना अपना नृत्य कर रहे थे, भजन गा रहे थे। तो मुझे लगता है इस बार और बड़ी होने वाली है, क्योंकि मुझे ऐसा याद है इस्कॉन ने कहा था कि जितनी रथ यात्राएं हुई हैं उनमें से ग्वालियर की रथ यात्रा को उन्होंने तीसरे नंबर का स्थान दिया था। जो इस्कॉन के द्वारा, इस्कॉन के सहयोग से जो रथ यात्राएं होती हैं उनमें ग्वालियर का तीसरा नंबर था। तो मुझे लगता है कि इस बार नंबर 1 रहे, ऐसी उम्मीद है। तो ये थे हमारे बीच भाजपा युवा नेता देवेंद्र प्रताप जी, जिन्होंने रथ यात्रा के बारे में आप लोगों को जानकारी दी और इस रथ यात्रा को भव्य बनाने के लिए आप भी इस रथ यात्रा में शामिल हुई है। मैं आचरण न्यूज़ से शाहनवाज खान, कैमरामैन लहरी के साथ। देश, दुनिया और राज्यों की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज़ से। आचरण न्यूज़, हर कदम आपके साथ।